हेलो फ्रेंड्स। आप में से कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी हो कि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सके, क्या सॉल्व करें और कितना पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, इस 1 महीना बचा है, अब इसको कैसे डिसॉल्व करें। तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई हम सबसे पहले स्कोर पे बात कर लेते हैं। लास्ट का 1 महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर डालता है वो स्कोर होता है हमारा। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 300, 400, 500 ही ला पा रहे हैं। हो सकता है हम बहुत करीब हों अपने टारगेट के, लेकिन उसके बावजूद भी वो टारगेट हम पहुंच नहीं पा रहे उस टारगेट तक। 30-40 नंबर वो हमारे क्रॉस ही नहीं हो पा रहे हैं, बार बार हम वहीं अटक जाते हैं। तो देखो ये तरीका होता है, ये डिपेंड करता है आपका कि आप पढ़ने जब बैठ रहे हो तो आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप खुद को डिमोटिवेटेड करके फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेंगी नहीं जो आप पढ़ रहे हो। खुद को मोटिवेटेड रखो भाई। सोचो कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा नहीं होगा तो किसका नहीं होगा, ये चीज़ सोचो, है ना। अब एक होता है कि आप स्लीप कितनी ले रहे हो। अगर आप केवल 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो तो ये गलत है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। इससे आपका माइंड है ना वो एनर्जाइज रहेगा। शरीर को भी आपको थोड़ा आराम चाहिए भाई, थकाओ मत इसको। उसके बाद आपके पेपर सॉल्व करने का तरीका कैसा है, ये मेजर फैक्टर है। अगर आप पेपर को सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट उसमें नहीं आता है, तो आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, चाहे कितना भी पढ़ लो। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, देखना जरूर भाई, देखो आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की। साल भर पढ़ाई नहीं की, वो अचानक से चाहें कि उनका 600 स्कोर हो जाए, 550 हो जाए, तो ये चीज़ रियलिटी बता रहा हूँ, कोई डिमोटिवेट वाली बात नहीं है। ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकता भाई। कोई बंदा 3 साल से 2 साल से लगा पड़ा है, वो नहीं कर पा रहा, तो आप कैसे आप सोचो कि आपका 1 महीने में बिना तैयारी के हो जाए, ये चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि आप है ना ठीक ठाक स्कोर कर लो। जैसे आपका अगर इस समय 250, 300 स्कोर हो रहा हो, और आप अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जैसे तैसे करके 450 तक नंबर ले आओ, कुछ लोग ले आते हैं। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपके अंदर ये मोटिवेशन रहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके बावजूद मैं इतने नंबर ले आया। लेकिन अगर मैं ढंग से पढ़ता तो मैं जाने कितना स्कोर कर सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या, जब सेकंड अटेम्प्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करेगी आपको ये। अब एक चीज़ होती है कि आप जब भी आपके पास है ना, जब आप दिन भर का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि मेरे को आज इतना टारगेट है, ये टारगेट फिक्स है, टारगेट होना ही चाहिए मेरा आज ये। और आप देखो एक चीज़ होती है कि आप है ना कोई चैप्टर जैसे प्लान डाइवर्सिटी है, उसको आप सोचो कि 3 घंटे में पढ़ लूँ, एक साथ पढ़ने बैठ गए साहब, तो आप पढ़ भी लोगे, लेकिन वो चीज़ आपको ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे उसको। आप चीज़ को तोड़ के पढ़ो, जैसे 1 घंटे सुबह पढ़ लिए, 1 घंटे दोपहर में, 1 घंटे शाम को, तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगी, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। ना कि आप 3 घंटे एक साथ पढ़ो, क्योंकि उसमें बोरियत होती है। आपको खुद को यानी एक होता है ना बैठने के लिए, एक तो हम मजबूर कर रहे हैं और खुद जानबूझ के बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब बात आती है नोट्स की। देखो नोट्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। टीचर जो होता है ना उसमें अपना पूरी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें देता है, ठीक है। उसमें आपको इजी से इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, टफ से टफ क्वेश्चन मिल जाएगा, लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और तो आपको है ना नोट्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है। अब होती है ऐसे टॉपिक जो हमारे वीक रह जाते हैं लास्ट टाइम तक, जैसे मेरा क्या है, लास्ट बार प्लांट एनाटॉमी वीक रह गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं नीट में उसके सारे क्वेश्चन सही करके आया था। उसमें मैंने क्या किया था कि जो भी मैं टेस्ट देता था या जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था लास्ट ईयर वाले, अगर प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया ना तो उसको मैं ऐसे, अगर वो ज़्यादा टफ है, नीट में आने लायक नहीं है, तो उसको मैं नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता है कि नीट में आ सकता है, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मैंने उस क्वेश्चन को फ़ोटो खींच लिया, वो एक जगह लिख लिया इस तरह से। तो उससे क्या है, जब मैं नीट देने गया ना, एक तरह से मैं रिवीजन के उसके नोट्स तैयार किए, वो क्वेश्चंस निकाल के 15-20 क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए, उनको पढ़ गया, और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ गए मेरे। इस तरह से मैंने प्लांट एनाटॉमी की अच्छे से। अब बात आती है क्वेश्चंस की। देखो अगर कोई बंदा को कह रहा है कि ये बुक कर लो 1 महीने में, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप जो भी नई बुक उठाओगे ना वो हर चीज़
नई बुक होती है, कोई भी नई चीज़ होती है, वो अपना अलग उसका लेवल होता है। आप साल भर कुछ अलग लेवल से पढ़ रहे हो, आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत होगी। कोई भी नई बुक मत करना, जो भी पढ़ा उसको करो, नोट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अब होता है लास्ट ईयर के पेपर, ये जरूर करने हैं। एक होता है स्टार मार्क क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़े ऐसे लगता है स्लिम मिस्टेक हो सकती है, नीट में आने लायक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो जरूर करने हैं, स्टार लगा लेना उनको, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आते हैं, उनमें से ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही की वही छप के आ जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आ जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे देता है। जब तक आप टेस्ट को ढंग से एनालाइज नहीं करोगे, टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है टेस्ट में नंबर कम आने की, वो चीज़ नहीं देखोगे, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा भाई। अब बात आती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें, क्या करें। देखो भाई, लास्ट का 1 महीना बचा है। अगर आप सोचो कि पढ़ने के अलावा आपके पास दूसरा काम है कोई और, तो इसका मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। साल भर आपने मेहनत इसलिए की थी कि लास्ट के 1 महीने में आप ये और कोई काम, सोशल मीडिया पे जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता भाई, ठीक है। आपके पास काम क्या है पूरे दिन भर में, पढ़ना ही है ना। अब देखो टाइम मैं टेबल में बताता हूँ, जैसे टाइम टेबल बताता हूँ। जैसे 6 घंटे आपको सोना है, एवरेज 6 घंटे आपको सोना है लगभग, है ना। 3 घंटे आप नहाने धोने के हिसाब से ले लीजिए, तो 9 घंटे आपके कट गए 24 घंटे में से, बचे 15 घंटे। अब 15 घंटों में से भी अगर आप 13 घंटे ढंग से पढ़ लोगे ना, तो नीट में सिलेक्शन पक्का है। 13 घंटे आप इस तरह से पढ़ लोगे जैसे मैंने बताया था, तो नीट में आपको सिलेक्शन पक्का है भाई। कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से। अब देखो मैं थोड़ा शेड्यूल बता रहा हूँ, हो सकता है आप मैनेज कर पाओ, हो सकता है मैनेज ना कर पाओ। अगर आप है ना मेरे से अच्छे से तैयारी कर, मेरे यानी कि मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ दूसरा तरीका है, तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि हर किसी के सोने जागने का टाइम अलग होता है। तो इस वजह से है ना खुद को इफेक्ट मत करना, मैनेज कर पाओ तो ही इसको करना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली होता है 7 बजे उठने का टाइम, 7 से आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है, ब्रश कर लो इस तरह से, 7 से 8 हो गया। अब 8 से आप 10 पढ़ने बैठ लो, 8 से 10 पढ़ लिया आप, ठीक है। 8 से 10 पढ़ने के बाद 10 से 10:30 के बीच में आप नहा लो, क्योंकि एक होता है कि अगर आप 8 से 12 पढ़ोगे सीधे, 4 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आध घंटा आपको गैप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 10 से 10:30 आप नहा लिए, तो आध घंटे का आपके पास गैप मिल गया, है ना। अब 10:30 से 12:30 तक आप फिर पढ़ लिए, 12:30 से आप 1:15 तक आपने खाना खा लिया, घर पे ही होंगे मैक्सिमम लोग, थोड़ा टीवी देख ली, घर वालों के साथ बैठ के खाना खा लिए, ठीक है। ये नॉर्मल ये टाइम होता है खाना खाने का, ठीक है। अब 1:15 से लेकर आपको 1:45 बजे तक क्या करना है, खाना खाने के बाद हमको तुरंत नींद आती है, तुरंत नींद नहीं आती, ऐसा होता है 15-20 मिनट बाद नींद आती है। तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे टहलते हुए रैपिड रिवीजन करना है। जैसे कोई 2 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था, तो उसको फटाफट पढ़ लो इस तरह से, ठीक है। अब 1:45 से 2:30 बजे तक सो जाओ, फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है हमको, ठीक है। 5 से 5:30 तक थोड़ा सा टहलो, मनोरंजन कर लो, 5:30 से 8 बजे तक फिर पढ़ लो, फिर 8 से 9 बजे तक खाना खा लो, थोड़ा बहुत टीवी देख लो, ऊपर छत पे टहलो, जो भी करना है, और फिर 9 से 12:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अब 12:30 बजे से 1 बजे तक आपको क्या करना है, अपने जो अगला नेक्स्ट डे है उसका देखना है कि आप क्या क्या, आपको टारगेट सेट करना है कि हमको नेक्स्ट डे ये चीज़ करनी है। और ये भी पूछना है खुद से कि हमने आज दिन भर में कितना पढ़ लिया, जो टारगेट सेट किया था वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और 1 से 7 बजे तक आप सो जाओ, ये टाइम टेबल है। अगर आप फॉलो कर सको तो करना। देखो भाई, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से, हर कोई की ना जो क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो अलग होती है। मैनेज कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो ठीक, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था। सुबह ज़्यादा लेट उठना गलत है, इसलिए नॉर्मल 7 AM का रखा है मैंने टाइम। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।